नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। कई दिनों तक चली मैराथन बैठकों और रायशुमारी के बाद आखिरकार भाजपा ने बचे हुए सभी 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने जहां रायपुर से पूर्व महापौर सुनील सोनी को टिकट दिया है, वहीं दुर्ग से भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को टिकट दिया है। इसके साथ ही कोरबा से ज्योतिनंद दुबे, महासमुंद से चुनीलाल साहू, राजनांदगांव से संतोष पांडे और बिलासपुर से अरुण साव को टिकट दिया है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगेगा और निश्चित तौर पे रायपुर लोकसभा सीट हम जीतेंगे। ये छत्तीसगढ़ भाजपा की जो नई लिस्ट है वो भी मोदी के सफाई अभियान का तहत है। देखिए, सभी अच्छे लोग उतरे हैं और ईमानदारी से मैंने महापौर के रूप में काम किया था। जनता को वचन देता हूं कि फिर से ईमानदारी से, अगर मैं छत्तीसगढ़ की धरती में पैदा हुआ हूं तो छत्तीसगढ़ की धरती का मैं कर चुका हूं। टिकट घोषणा के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, सभी 11 लोकसभा सीटों पर जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो सभी पार्टी के जुझारू और पुराने कार्यकर्ता हैं। हम सभी मिलकर प्रदेश में सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वहीं जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाएंगे के सवाल पर कहा, जनता के बीच हम 55 साल बनाम मोदी के 5 साल के कामों को लेकर जाएंगे। घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति ने आज वो डिक्लेयर कर दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता जो पिछले 25-30 साल से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग दायित्वों में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे पूरे नए चेहरे लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार का नतीजा जो लोकसभा का है उसमें हम फिर से एक बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे और 11 में से 11 सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे। 5 साल में कहने को इतना है मोदी जी के काम में कि कांग्रेस के 55 साल की तुलना, 55 साल में जो उन्होंने किया उसकी तुलना एक एक पैरामीटर, एक एक विषय को लेकर मैं प्रस्तुत कर सकता हूं कि सड़कों के निर्माण से लेकर स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत योजना से लेकर गरीबों की योजनाओं से लेकर किसानों और मजदूरों के लिए जो योजना बनाई गई है, आज उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, मगर 55 साल बनाम 5 साल जनता को इसी मुद्दे को लेकर हम जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश के सभी लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर कहा कि सभी प्रत्याशी सिर्फ चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच रहकर ही काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ से बहुत अपेक्षाएं हैं जिस पर हमें हर हाल में खरा उतरना होगा। पार्टी की अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, नेताओं की अपेक्षाएं जुड़ी हुई है और जो जनता के बीच में जाएंगे उन अपेक्षाओं पे खरा उतरे। और एक बड़ी अपेक्षा छत्तीसगढ़ के साथ में राष्ट्रीय नेतृत्व का है, उसमें हम लोग सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि उन अपेक्षाओं में हम खरा उतर सकें। और इसीलिए आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ ने ये तय किया कि सारे लोकसभा में हम नए चेहरे देंगे और इस नए चेहरों के साथ में आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो घोषित किया है, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहरहाल भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक भी ली, जिसमें दिल्ली में हुई चर्चा सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर जी न्यूज के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। नारायण नारायण।